हरे कृष्णा कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं प्रेमावतार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो लिखा गया है भक्ति विकास स्वामी महाराज द्वारा। आज हम रीड करेंगे अध्याय नंबर 7, उत्तर भारत में यात्रा। गौरांग वृंदावन जाने की बारंबार इच्छा व्यक्त करते थे, परंतु उनके अनुयायी उन्हें कोई न कोई बहाना बनाकर रोक लेते। आखिरकार उन्होंने भक्तों की अनुमति प्राप्त कर ही ली और बंगाल होकर वृंदावन के लिए चल पड़े। नवद्वीप क्षेत्र पहुंचने पर वे अपने पैतृक घर नहीं गए, अपितु गंगा के दूसरे तट पर रहे। नवद्वीप के निवासी सन्यास के लिए निमाई के अचानक चले जाने से बहुत दुखी थे। यह सुनकर कि उड़ीसा के प्रसिद्ध स्वतंत्र हिंदू सम्राट महाराज प्रताप रुद्र और प्रकांड विद्वान सार्वभौम भट्टाचार्य उनके अनुयायी बन गए हैं और उन्होंने निमाई संपूर्ण दक्षिण भारत में असंख्य लोगों को वैष्णव बना दिया है। नवद्वीप के लोग गौरव का अनुभव कर रहे थे, लेकिन उनकी महानता पहले न पहचानने के कारण शर्मिंदा भी थे। महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का पहले विरोध करने वाले भी उनके प्रस्थान और उनकी दिव्यता को न पहचानने के कारण दुखी थे। अतः जब महाप्रभु लौटे तो सभी लोग नावों पर सवार होकर उनके दर्शन करने, आशीर्वाद प्राप्त करने और उनकी उपेक्षा तथा उनके प्रति अपराध के लिए क्षमा याचना करने हेतु आए। कुछ नावें इतनी ज्यादा भर गई थी कि वे मझधार में डूब गई। कुछ लोग महाप्रभु के दर्शनों के लिए इतने लालायित थे कि उन्होंने नावों की प्रतीक्षा भी नहीं की और तैरकर नदी पार कर ली। महाप्रभु जहां भी जाते भारी भीड़ उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती और जहां कहीं भी उनके चरण कमल धरती को छूते, कई लोग चरण रज ले लेते, जिससे अनगिनत गड्ढे बन जाते। जैसे ही गौरांग उत्तर दिशा में रामकेली की ओर बढ़े, उत्साही जन समुदाय ने उनका अनुगमन किया। रामकेली बंगाल की उस समय की राजधानी के पास था। मुस्लिम राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित था कि एक सन्यासी हजारों हिंदुओं के संग उसकी राजधानी में आ रहा है। उसने सोचा वह अवश्य एक पैगंबर होगा, नहीं तो एक साधारण भिक्षु इतने सारे लोगों को कैसे आकर्षित कर सकता है। नवाब ने कोतवाल को आदेश दिया कि वह इस संत को तंग न करे। राजा ने तब अपने विश्वस्त सहायक केशव छत्री से श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में पूछा। केशव छत्री को भय था कि कहीं राजा प्रतिशोधात्मक कार्यवाही न करे, इसलिए उसने विषय बदलने हेतु कहा, वह तो एक साधारण साधु है जो विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा कर रहा है तथा कुछ लोगों ही उससे भेंट करने जाते हैं। परंतु इस उत्तर से असंतुष्ट नवाब ने गोपनीयता से अपने वित्त मंत्री दबीर खास से सन्यासी के संबंध में उनकी राय पूछी। मंत्री ने उत्तर दिया, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप अपने मन से पूछिए। राजा होने के नाते आप परम ईश्वर की प्रतिनिधि है, अतः आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। नवाब ने उत्तर में कहा, मुझे पूरा विश्वास है श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। इस वार्तालाप के बाद दबीर खास अपने निवास स्थान गए और बड़े भाई साकर मलिक को प्रधानमंत्री थे से बात की। उच्च ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने पर भी वे मुस्लिम सरकार में काम करने के लिए बाध्य थे। उनको मुस्लिम नाम और रीतियां भी अपनानी पड़ी। स्वयं को अधम मानते हुए वे भगवान चैतन्य के संग के लिए लालायित थे। आधी रात को दोनों भाई चोरी छुपे महाप्रभु को मिलने गए। विनम्रता के प्रतीक के रूप में मुंह में तिनका दबाए हुए वे उनके चरण कमलों में गिर पड़े तथा अपनी अधोगति का वर्णन करते हुए प्रार्थना की और उनकी अहेतु की कृपा याचना की। उन्होंने निवेदन किया, हे भगवान, आप जान ले कि कोई भी हमसे बड़ा अधम और अपराधी नहीं है। अगर हम अपने पापों को बताना चाहे तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे, उनको छोड़ना तो दूर की बात है। आप अधम जीवों के उद्धार हेतु अवतीर्ण हुए हैं, कृपया हमें महाअधम मानी है। महाप्रभु ने उत्तर दिया, प्रिय दबीर खास तथा साकर मलिक, तुम दोनों भाई मेरे नित्य सेवक हो। आज से तुम रूप और सनातन के नाम से जाने जाओगे। कृपया अपनी विनम्रता का परित्याग कर दो, क्योंकि मेरा हृदय फटा जा रहा है। मैं बंगाल सिर्फ तुम दोनों से मिलने आया हूँ, अब तुम घर जा सकते हो। किसी भी बात से मत डरो, क्योंकि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। जाने से पहले रूप तथा सनातन ने आदर पूर्वक महाप्रभु को परामर्श दिया कि अनुयायियों की भीड़ सहित वृंदावन की यात्रा करना अनुचित होगा। यह वृंदावन में प्रशंसनीय नहीं होगी, न ही एक सन्यासी के लिए यह उचित है कि वो इस भांति यात्रा करे। उनके परामर्श को स्वीकार करते हुए महाप्रभु ने अपने कार्यक्रम को बदला तथा पूरी वापस लौट गए। रूप तथा सनातन ने अपने सरकारी पदों को त्यागने तथा पूरी तरह से भगवान चैतन्य की सेवा करने का निश्चय किया। रूप गोस्वामी ने पहले नौकरी छोड़ी। उन्होंने अपने पारिवारिक मामलों का निपटारा किया और अपने धन का 50
50% ब्राह्मणों तथा वैष्णवों में बांट दिया और 25% अपने संबंधियों में। शेष 25% उन्होंने स्वयं के लिए संकट काल हेतु रखा। निकट भविष्य में सनातन की आवश्यकता हेतु उन्होंने स्थानीय दुकानदार के यहाँ 10,000 सोने की मुद्रा जमा कर दी और श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने निकल पड़े। सनातन गोस्वामी इतनी आसानी से नहीं छोड़ पाए। नवाब प्रशासन चलाने के लिए उन पर आश्रित था और उन्हें जाने के लिए मना कर दिया। जब सनातन ने छोड़कर जाने पर बल यानी हट दिया तो नवाब ने उन्हें जेल में डाल दिया। सनातन जेल रक्षक को 7,000 स्वर्ण मुद्राएं घूस देकर बच निकले। चोरी छिपे पर्वत श्रृंखलाएं पार करके वे भगवान चैतन्य से मिलने जल्दी से चल पड़े। तब तक गौरांग पूरी लौट आए थे। शीघ्र ही वे वृंदावन इस बार बिना किसी सेवक के अकेले जाने हेतु उत्सुक हो गए। अपने पार्षदों की प्रार्थना पर उन्होंने एक भद्र और विद्वान ब्राह्मण बलभद्र भट्टाचार्य को अपने सहायक के रूप में ले जाना स्वीकार कर लिया। एक दिन प्रातःकाल वे दोनों दूसरों की दृष्टि से बचकर वृंदावन की ओर चल पड़े। मुख्य मार्गों से दूर रहते हुए वे झारखंड के घने जंगलों से होकर यात्रा करने लगे, जो चीतों, हाथियों और अन्य जंगली जानवरों से भरे थे। परंतु भगवान चैतन्य बिना किसी चिंता अथवा कठिनाई के कृष्ण नाम प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन करते। बीच में वे जंगल के गांव में पहुंचते, जहां बलभद्र ब्राह्मणों के साथ भोजन का प्रबंध करता, अन्यथा वह फल, कंदमूल और पत्तियों को कुछ भी मिलाता महाप्रभु को परोसता। जहां कभी भी वे आदिवासियों को मिलते, महाप्रभु उन्हें प्रसन्नतापूर्वक हरे कृष्ण कीर्तन करने के लिए प्रेरित करते। एक दिन भावावेश में चलते हुए गौरांग का पांव रास्ते में सोते हुए चीते पर पड़ गया, जो भड़क कर उठ बैठा। बलभद्र ने सोचा अब हमारा अंत निश्चित है, परंतु गौरांग ने चीते को आज्ञा दी, उठो, क्यों सो रहे हो, हरे कृष्ण का कीर्तन करो। चीता उठा और दिव्य आनंद में विभोर होकर हरे कृष्ण का कीर्तन करने लग गया। एक बार जब भगवान चैतन्य नदी में नहा रहे थे, एक पागल हाथियों का झुंड वहां आ पहुंचा। महाप्रभु ने उन पर पानी उछाला तथा कृष्ण कीर्तन करने का आदेश दिया। जब पानी उनके शरीर पर लगा, हाथी कृष्ण कृष्ण का कीर्तन करने लगे, कुछ नृत्य करने लगे, कुछ भूमि पर गिर गए और भावावेश में अट्टहास करने यानी चीखने लगे। अक्सर महाप्रभु के मधुर गायन से आकर्षित होकर हिरण उनके पास आते और उनके पीछे चलने लगते। एक दिन कुछ चीते उनके दल में शामिल हो गए और जब भगवान चैतन्य ने उन्हें हरे कृष्ण कीर्तन का आदेश दिया, चीते और हिरण नृत्य और कृष्ण कीर्तन करने लग गए और एक दूसरे को गले लगाने और चूमने लगे। जबकि आश्चर्यचकित बलभद्र देखता रह गया। जंगल के पूरे रास्ते पर कोई भी पशु पक्षी, यहाँ तक कि वृक्ष व लताएं जो भी उनके संपर्क में आता, उनमें कृष्ण का आनंददायक प्रेम जागृत हो जाता। अंततः गौरांग वाराणसी पहुंचे, जहाँ वे पूर्वी बंगाल के ब्राह्मण तपन मिश्र को मिले, जिसे उन्होंने भगवान नाम के जप का निर्देश दिया था। भगवान चैतन्य के आदेश से तपन मिश्र वाराणसी आया था, परंतु वह उदास था क्योंकि वाराणसी मायावतियों से भरी पड़ी थी और संग करने के लिए कुछ ही भक्त थे। महाप्रभु ने 10 दिनों के लिए तपन मिश्र के यहाँ दोपहर के भोजन का आमंत्रण स्वीकार किया। तब गौर हरि मथुरा की और बड़े नगर को देखते ही वे भूमि पर गिर पड़े और दंडवत प्रणाम किया। मथुरा में प्रवेश करने के उपरांत उन्होंने यमुना में स्नान किया, कृष्ण की जन्मस्थली को देखने गए और केशव जी के पुरातन अर्च विग्रहों के दर्शन किए। यद्यपि भगवान चैतन्य वृंदावन में कृष्ण की दिव्य आनंदप्रद लीलाओं को स्मरण कर आनंद में निमग्न रहते थे, परंतु मथुरा पहुंचकर उनकी यह अनुभूति 1000 गुना बढ़ गई और वृंदावन में प्रवेश करके तो उनका भावावेश लाखों गुना बढ़ गया। प्रेममयी कृष्ण विरह में निमग्न मन के साथ महाप्रभु वृंदावन के 12 उपवनों में गए। जैसे ही वे बड़े, सभी वृक्ष तथा जीवों ने पहचान लिया कि उनके प्राणधन कृष्ण और गौरवर्ण सन्यासी के रूप में लौट आए हैं और वे प्रसन्नतापूर्वक उनसे आदान प्रदान करने लगे। जोर से रंभाते हुए चरती हुई गायों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और स्नेहवश उनके शरीर को चाटने लगी। हिरण और हिरनियां भी उनके शरीर को चाटने तथा उनके साथ चलने के लिए आ गए। तोते, कोयल और भोरे उच्च स्वर में गाने लग गए और मोर उनके समक्ष नृत्य करने लगा। यहाँ तक कि वृक्ष और लताएं आनंदित हो उठे और शहद के रूप में प्रेम अश्रु बहाने लगे और महाप्रभु के चरण कमलों में वे फल फूल अर्पित करने लगे। महाप्रभु मथुरा में माधवेंद्रपुरी के एक शिष्य से मिले, जो ब्राह्मणों की सनोदीय जाति का था। यह ब्राह्मण भगवान चैतन्य की वृंदावन यात्रा में उनके साथ रहा तथा अपने घर में उनके ठहरने का प्रबंध किया। वहां से गौरांग प्रतिदिन वृंदावन जाते। एक दिन भगवान चैतन्य यमुना तट पर बैठे थे कि अचानक वे उसमें कूद गए और जब तब तक पानी के
अंदर रहे जब तक कि बलभद्र ने उन्हें बाहर नहीं खींचा। बलभद्र को भय था कि ऐसी दुर्घटना तब भी हो सकती है जब महाप्रभु वृंदावन में अकेले घूम रहे हो, इसलिए उसने महाप्रभु के समक्ष प्रयाग जाने का प्रस्ताव रखा। अपने सेवक को चिंता में न डालने की इच्छा से महाप्रभु जाने को मान गए। भगवान चैतन्य बलभद्र, सनोदिया ब्राह्मण और वृंदावन के एक राजपूत भक्त कृष्णदास के साथ यमुना तट के साथ साथ प्रयाग की ओर चल पड़े। तब एक बालक ग्वाले ने बांसुरी बजाई। भगवान ने उसे कृष्ण की बांसुरी जाना और अचेत हो गए। तभी 10 मुस्लिम पठान घुड़सवार वहां पहुंचे। भगवान को अचेत तथा 4 लोगों से गिरा देख घुड़सवार नीचे उतरे और उन्हें पकड़ लिया। उन्होंने कहा, तुमने अवश्य इस सन्यासी का धन छीनने के लिए उसे विष दिया होगा। अब हमने तुम्हें पकड़ लिया है। बलभद्र तथा उनका सेवक भय से कांप रहे थे, परंतु उच्च कुलीन व निडर कृष्णदास ने सैनिकों को चुनौती दी। मेरा घर पास में ही है तथा मेरे पास लगभग 200 तुर्की सैनिक हैं तथा 100 तोपें हैं। यदि मैं एक बार जोर से पुकारूं तो वे तुरंत यहाँ आकर तुम्हारा वध कर देंगे तथा तुम्हारे घोड़े और काठी छीन लेंगे। यह सुनकर पठान घुड़सवार आशंकित हो गए। तभी भगवान चैतन्य बाह्य चेतना में लौट आए तथा हरि हरि पुकारने लगे। पठान सैनिकों ने कहा, श्रीमान, इन ठगों ने आपका धन छीनने के लिए आपको विष दिया है। महाप्रभु ने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ, मेरे पास कोई धन नहीं है। ये ठग नहीं, मेरे साथी है। सैनिकों के संग एक गंभीर तथा साधु स्वभाव का व्यक्ति था, जिसने गौरांग को कुरान का उदाहरण देते हुए भगवान के निराकार रूप पर विश्वास दिलाने की कोशिश की, परंतु महाप्रभु ने तब प्रमाण दिए कि चाहे कुरान पहले निराकार का प्रतिपादन करती है, परंतु बाद में इसका खंडन कर साकार भगवान को परम सत्य के रूप में स्थापित करती है। उस साधु स्वभाव मुस्लिम व्यक्ति तथा सभी सैनिकों ने तब महाप्रभु को समर्पण किया। तत्पश्चात वे वैष्णव पठान के नाम से सुप्रसिद्ध हो गए और कृष्ण भावनामृत का विस्तार से प्रचार किया। यद्यपि प्रयाग गंगा तथा यमुना महान नदियों के संगम पर स्थित है, यह तब तक कभी बाढ़ग्रस्त नहीं हुआ जब तक महाप्रभु ने यहाँ आकर इसे कृष्ण प्रेम में नहीं डुबाया। माघ मास यानी दिसंबर जनवरी था जब संपूर्ण उत्तर भारत के साधु महात्मा त्रिवेणी पर, जहाँ गंगा यमुना का संगम होता है, विशेष पवित्र समय पर स्नान करने हेतु इकट्ठा हुए। भगवान के प्रवास के दौरान हजारों लोगों ने संकीर्तन आंदोलन में भाग लिया। महाप्रभु प्रतिदिन त्रिवेणी के निकट भगवान विष्णु के प्रसिद्ध मंदिर बिंदु माधव के दर्शन करने जाते। तब रूप गोस्वामी तथा उनके छोटे भाई अनुपम प्रयाग पहुंचे। उन्होंने भगवान चैतन्य को बिंदु माधव मंदिर के मार्ग पर देखा। तत्काल दोनों भाइयों ने तिनके को दांतों में दबाया तथा भूमि पर लेटकर प्रणाम किया। महाप्रभु ने उनका स्वागत किया तथा गले लगाया। हाथ जोड़कर रूप गोस्वामी ने एक श्लोक का उच्चारण किया जो बाद में प्रसिद्ध प्रार्थना बनी। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे सबसे उदार अवतार, आप स्वयं कृष्ण हैं जो श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। आपने राधा रानी का गौर वर्ण धारण किया है और उदारता से कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। हम आपको सादर प्रणाम करते हैं। इस प्रार्थना का तात्पर्य बहुत महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से बहुत से अवतार हैं जो कृपावश इस भौतिक जगत में अवतीर्ण होते हुए, परंतु कोई भी चैतन्य महाप्रभु जितना उदार नहीं था। उन्होंने उदारता तथा बिना किसी पाबंदी के श्रेष्ठ, अति गोपनीय, अनन्य भक्ति का दुर्लभ पक्ष राधा कृष्ण के माधुर्य प्रेम को हरिनाम कीर्तन के बहुत ही सरल तथा आनंद प्रदान करने वाले मार्ग द्वारा वितरित किया। गौरांग अपने पूर्व अवतार भगवान कृष्ण से भी अधिक दयालु है, जिन्होंने मात्र यह उपदेश किया कि उनके भक्त बन जाओ, परंतु चैतन्य महाप्रभु ने व्यक्तिगत उदाहरण से ऐसी शुद्ध कृष्ण भावना को प्राप्त करने की विधि सिखाई। वैष्णव संप्रदाय में पुष्टि मार्ग के सुविख्यात जनक वल्लभ भट्ट प्रयाग में यमुना की दूसरी ओर रहा करते थे। जब उन्हें पता चला कि भगवान चैतन्य नगर में है, वह उन्हें दोपहर के भोजन का निमंत्रण देने गए। गौरांग ने रूप तथा अनुपम से वल्लभ भट्ट का परिचय कराया। वल्लभ भट्ट के उच्च कुल को देखते हुए महाप्रभु ने वल्लभ को सुझाव दिया कि वे रूप व सनातन का स्पर्श न करें, क्योंकि वे निम्न जाति के हैं। वल्लभ भट्ट जान गए कि महाप्रभु गुह्य रूप से उन्हें उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने वल्लभ का उत्तर दिया, ये दोनों निरंतर कृष्ण के पवित्र नाम का जप कर रहे हैं, इसलिए ये अछूत कैसे हो सकते हैं, अपितु ये परम पूजनीय है। वल्लभ भट्ट ने तब श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि जो कोई भी सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है, वह म्लेच्छ परिवार में जन्म लेने पर भी परम पूजनीय ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ है।
वल्लभ भट्ट के घर चैतन्य महाप्रभु एक विद्वान वैष्णव रघुपति उपाध्याय को मिले, जिनके साथ उन्होंने कृष्ण कथा की। रघुपति उपाध्याय ने एक श्लोक गाया जिसकी रचना कृष्ण के गुणगान हेतु उन्होंने स्वयं की थी, जिसे सुनते ही भगवान चैतन्य प्रेमावेश में हर्षोन्मत्त हो गए। श्लोक था, जो भौतिक अस्तित्व से भयभीत है वे वैदिक शास्त्रों की पूजा करते हैं, कुछ शास्त्रों के उप सिद्धांतों की पूजा करते हैं तथा अन्य महाभारत की पूजा करते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं कृष्ण के पिता महाराज नंद की पूजा करता हूँ, जिनके आंगन में परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। गौरांग के प्रश्न पूछने पर रघुपति उपाध्याय ने दृढ़ता से कहा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सभी रूपों में से श्याम सुंदर रूप सर्वश्रेष्ठ है। श्याम सुंदर के सभी निवासों में मथुरा श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर की सभी आयु में किशोरावस्था श्रेष्ठ है। श्याम सुंदर की पूजा के सभी भावों में माधुर्य रस श्रेष्ठ है। प्रयाग लौटकर भगवान चैतन्य गंगा के तट पर एकांत स्थान में रूप गोस्वामी के साथ बैठे और 10 दिनों तक लगातार कृष्ण भावनामृत के विज्ञान का ज्ञान दिया, जिससे निकट भविष्य में वे यानी रूप गोस्वामी श्रीमती राधा रानी तथा कृष्ण के बीच संबंधों जैसे गोपनीय विषय समेत भक्ति पर कई पुस्तकें लिख सके। कृष्ण पर प्रामाणिक पुस्तकें लिखने हेतु रूप गोस्वामी को आध्यात्मिक शक्ति से संचारित कर चैतन्य महाप्रभु ने वाराणसी जाने की तैयारी की। महाप्रभु का वियोग सहन करने में असहाय रूप गोस्वामी ने उनका अनुगमन करने की आज्ञा मांगी, परंतु गौरांग ने मना कर दिया। उन्होंने निर्देश दिया, तुम्हारा कर्तव्य मेरे आदेश का पालन करना है। तुम वृंदावन के निकट आए हो, इसलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। बाद में तुम पूरी आ सकते हो, जहाँ हम दोबारा मिलेंगे। रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नाव में बैठ गए। रूप गोस्वामी अचेत हो गए और भूमि पर गिर पड़े। तत्पश्चात वे तथा उनके भाई अनुपम वृंदावन के लिए रवाना हो गए। महाप्रभु के वाराणसी पहुंचने से एक रात पहले चंद्रशेखर के स्वप्न में देखा कि भगवान चैतन्य उनके घर पधारे हैं, अतः वे अगली सुबह नगर द्वार पर भगवान चैतन्य से मिलने पहुंचे। यद्यपि चंद्रशेखर शूद्र कुल से था, परंतु भगवान चैतन्य ने उनके घर रहना स्वीकार किया। सामाजिक रीति के अनुसार एक सन्यासी को या तो किसी आश्रम अन्यथा ब्राह्मण के घर या वृक्ष के नीचे विश्राम करना चाहिए, लेकिन शूद्र के यहाँ नहीं, जिसका संगतों के स्पर्श तक अपवित्र माना समझा जाता है। परंतु भगवान चैतन्य सिखाना चाहते थे कि भक्ति में जात पात का विचार नहीं किया जाता। कड़ी परंपराओं को ठुकराते हुए महाप्रभु हर उस व्यक्ति को महान समझते जो कृष्ण की आराधना करता और निष्ठा से परम भगवान की भक्ति में लगा होता, चाहे लोग उसे नीच जाति का समझे। महाप्रभु उसे कृष्ण भावनामृत से रहित कृष्ण उच्च कुलीन ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ मानते थे। वास्तव में भगवान चैतन्य के अग्रणी अनुयायियों में रूप तथा सनातन थे, जिन्हें पहले मुसलमान समझा जाता था, तथा हरिदास ठाकुर मुस्लिम पृष्ठभूमि होते हुए भी नामाचार्य यानी हरिनाम के उपदेशक के नाम से सुविख्यात हुए। एक दिन चंद्रशेखर के घर में बैठे भगवान चैतन्य ने अचानक घोषणा की, एक वैष्णव बाहर बैठा प्रतीक्षा कर रहा है, कृपया उसे अंदर ले आओ। चंद्रशेखर बाहर गया, लेकिन उसे केवल एक दाढ़ी वाला गंदा मुस्लिम भिखारी ही दिखाई दिया। चंद्रशेखर ने विवरण दिया, द्वार पर कोई भी वैष्णव नहीं है। भगवान चैतन्य ने पूछा, क्या बाहर कोई भी व्यक्ति बैठा है? हाँ, एक मुस्लिम फकीर। यह सुनते ही भगवान चैतन्य बाहर दौड़ पड़े तथा भिक्षु को गले से लगा लिया। दोनों की आंखों से आनंद के अश्रु बह रहे थे, जबकि चंद्रशेखर आश्चर्यचकित हो उन्हें देख रहे थे। फकीर दिखने वाले व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि सनातन गोस्वामी थे, जो बेस बदलकर बंगाल के मुस्लिम राजा की जेल से भाग आए थे। सनातन ने याचना की, प्रिय भगवान, कृपया मेरा स्पर्श न करें, मैं अधम हूँ तथा आपके आलिंगन के अयोग्य हूँ। महाप्रभु ने कहा, प्रिय सनातन, तुम्हारे जैसे संत तीर्थ स्थानों को भी पवित्र कर देते हैं। मैं तुम्हारा स्पर्श स्वयं को शुद्ध करने हेतु कर रहा हूँ। कृष्ण ने तुम्हें घोर नरक से बचाया है, वह कृपा के सागर है और उनके कार्य अथाह है। सनातन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं जेल से आपकी कृपा से छूटकर बाहर आ पाया हूँ। सनातन गोस्वामी को भक्ति के विज्ञान समझाने तथा वैदिक शास्त्र ज्ञान के गहनतम तथा उच्च सत्य को प्रकाशित करने हेतु भगवान चैतन्य अगले 2 माह वाराणसी में रहे। उन्होंने कृष्णदास के रूप में जीवात्मा की स्वाभाविक अवस्था, परम सत्य के 3 रूपों ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत के प्रकृति और स्वरूप सिद्ध जीव के लक्षणों का
का वर्णन किया। उन्होंने ज्ञान योग व ध्यान योग से भक्ति की श्रेष्ठता, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक विस्तार तथा रूपों, इस भौतिक जगत में उनके यानी परम भगवान अवतारों और भक्ति की प्रक्रिया की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की आराधना सर्वोच्च आध्यात्मिक ज्ञान है और कृष्ण की विभिन्न अवस्थाओं यानी आयु, उन अवस्थाओं के दौरान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं तथा किस प्रकार कृष्ण ने अपनी शाश्वत यौनावस्था को प्राप्त किया का वर्णन किया। और जिन जीवात्माओं ने कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया है, महाप्रभु ने सनातन को उनके दिव्य आनंद के अनुभवों के गुह्य ज्ञान को प्रकाशित किया। महाप्रभु की ये शिक्षा उस सागर के समान थी। उन्होंने अपनी मधुरता तथा महानता से सनातन गोस्वामी के मन को अभिभूत कर दिया। महाप्रभु द्वारा सार्वजनिक नृत्य तथा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन वाराणसी के सन्यासियों के लिए घृणित था। मायावादी होने के कारण वे मानते थे कि परम पूर्ण सत्य का ना तो कोई आकार है, न आंखें, न पैर, न कर्ण और न ही अस्तित्व। वे मानते थे कि केवल संन्यास ग्रहण करने से व्यक्ति ईश्वर बन जाता है। अहंकार व मूर्खता वश स्वयं को ईश्वर मानते हुए उन मूर्ख मायावादियों ने भगवान चैतन्य के संकीर्तन को सन्यासी के लिए अनुचित मानते हुए उनकी आलोचना करने की दृढ़ता की, परंतु महाप्रभु ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उनके संग से दूर रहते हुए वे कीर्तन तथा नृत्य करते रहते। वाराणसी में भगवान चैतन्य के भक्त तपन मिश्र, चंद्रशेखर और महाराष्ट्रीय ब्राह्मण मायावादियों द्वारा अंतहीन आलोचना को सुन सुनकर बहुत अप्रसन्न थे। एक दिन उस महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने वाराणसी के सभी सन्यासियों को महाप्रभु सहित भोजन ग्रहण करने का आमंत्रण देने का निश्चय किया। उनका विचार था कि यदि मायावादी श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य गुणों को देखेंगे तो वे उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्राह्मण के भाव तथा अपने भक्तों के दुख को समझते हुए महाप्रभु ने आमंत्रण स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब भगवान चैतन्य ने उस ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया तो मायावादी सन्यासी पहले से ही वहां उपस्थित थे। परंपरा अनुसार महाप्रभु ने पहुंचने पर अपने पांव धोए, लेकिन वे उसी स्थान पर बैठ गए जहां लोग पांव धोते थे। मायावादियों के नेता तथा 60,000 शिष्यों के गुरु प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा, आप ऐसे गंदे स्थान पर क्यों बैठे हो? भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया, श्रीमान जी, मैं आपकी भांति संन्यास की श्रेष्ठ परंपरा से नहीं हूँ, इसलिए मैं आपके साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। गौरांग की विनम्रता की प्रशंसा करते हुए प्रकाशानंद ने भगवान का हाथ पकड़ा और उन्हें अन्य सन्यासियों में बैठने के लिए ले आए। भगवान चैतन्य ने तब अपना शारीरिक तेज प्रकाशित किया जो साफ तौर पर उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सिद्ध करता था। अतः मायावादी सन्यासियों ने जो स्वयं को बेकार में नारायण समझते थे, महाप्रभु को वास्तविक नारायण के रूप में जाना। यद्यपि प्रकाशानंद सरस्वती भगवान चैतन्य की विनम्रता तथा ऐश्वर्य के प्रदर्शन से प्रभावित थे, फिर भी वे उनको दार्शनिक स्तर पर चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने आरंभ किया, मुझे पता चला कि आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है तथा आप हमारे संप्रदाय से संबंधित हैं। आप हमसे दूर क्यों रहते हैं? धर्मांधों के संग में आप कीर्तन तथा नृत्य में क्यों निमग्न रहते हैं? यह एक सन्यासी के लिए अनुचित है, जिसे तप, ध्यान और वेदांत सूत्र का अध्ययन करना चाहिए। आप नारायण के समान तेजस्वी प्रतीत होते हैं। क्या आप कृपया बताएंगे कि आपने निम्न जाति के लोगों का व्यवहार क्यों अपनाया है? महाप्रभु ने उत्तर दिया, मुझे मूर्ख जानते हुए मेरे गुरुदेव ने मुझे वेदांत अध्ययन करने से मना किया है। उन्होंने मुझे निरंतर कृष्ण नाम का जप, भक्तों के संग में संकीर्तन तथा जनसाधारण को कृष्ण प्रेम के महत्व का प्रचार करने का आदेश दिया है। कृष्ण का पवित्र नाम सभी वैदिक श्लोकों का सार है। कृष्ण नाम जप से ही जीव भवबंधन से मुक्त हो जाता है और भगवान के चरण कमलों को प्राप्त होता है। इस कलयुग में आध्यात्मिक प्रगति का एकमात्र उपाय कृष्ण नाम का कीर्तन है। फिर भी मैं वेदांतों के बारे में कुछ कह सकता हूँ। शब्द रूप में वेदांत व्यासदेव के रूप में भगवान नारायण द्वारा कहे गए हैं। इन शब्दों के अर्थ को यथारूप समझना चाहिए, परंतु श्रीपाद शंकराचार्य जी ने इसका अप्रत्यक्ष अर्थ दिया है। जो कोई भी इन व्याख्याओं को सुनता है, आध्यात्मिक दृष्टि से उसका सर्वनाश हो जाता है। फिर भी श्रीपाद शंकराचार्य भगवान शिव का अवतार है और उनकी कोई गलती नहीं है। उन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की आज्ञा से वेदों के वास्तविक उद्देश्य को छुपाने तथा कलयुग के नास्तिकों को भ्रमित करने के लिए ऐसा किया। तब भगवान चैतन्य ने मायावादी सन्यासियों को विस्तार पूर्वक वेदांत के वास्तविक तात्पर्यों का वर्णन किया, जिन्होंने यह मानते हुए उनके चरण कमलों में समर्पण किया। आप वैदिक ज्ञान के मूर्तिमान रूप तथा स्वयं नारायण हैं। कृपया पूर्व में की गई आलोचना के अपराधों को क्षमा कर दे। महाप्रभु ने उन्हें क्षमा कर दिया तथा हरे कृष्ण के जप का निर्देश दिया। प्रकाशानंद सरस्वती तथा उन
उनके शिष्यों को भक्त बनाना महाप्रभु की महत्वपूर्ण विजय थी। महाप्रभु ने वाराणसी छोड़ते समय परिहास में कहा, मैं यहाँ कुछ बेचने आया हूँ, परंतु कोई भी ग्राहक न पाकर ये उन्हें मैंने निःशुल्क दे दिया। अन्य शब्दों में भगवान कृष्ण भावनामृत प्रदान करने आए, परंतु मायावादियों में कोई भी सुपात्र न पाया। फिर भी उन्होंने किसी प्रकार अपने संदेश का उनमें प्रचार करने का मार्ग खोज लिया। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।